ग्रामर के उसूल सच बताएं तो अक्सर बहुत खुश्क लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें उसूलों के बजाय कहानी बुनने वाले औजार समझें? चलें इस सफर में हम देखते हैं कि माजी के सिर्फ 4 ज़माने कैसे एक सादा से लम्हे को एक मुकम्मल जीती जागती कहानी में बदल सकते हैं। यही तो असल सवाल है। गुजरे हुए वक्त को लफ्ज़ों में जिंदा कैसे किया जाए, ये एक चैलेंज है जिसका सामना हर लिखने वाले को होता है। और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि वाक़यात को वक्त की लड़ी में कैसे पिरोया गया है। तो आइए यूं समझें कि हम एक मेमार हैं और ये ग्रामर हमारा टूल बॉक्स है। हर ज़माना एक ख़ास औजार है जो बुनियाद रखने से लेकर बारीक नक्शो निगार बनाने तक कहानी की इमारत खड़ी करने के लिए ज़रूरी है। हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक ठोस बुनियाद से, एक ऐसा वाज़े लम्हा जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा किया जा सके। कहानी सुनाने की दुनिया में ये बुनियाद है माजी मुतलक, यानी पास्ट इंडेफिनिट। मतलब बिल्कुल सीधा सा है, कोई काम हुआ और वो अपने अंजाम को पहुंचा, बस यही वो पहली ईंट है जिस पर हम अपनी पूरी कहानी की इमारत खड़ी करेंगे। लीजिए, कहानी शुरू हो गई। एक वाहिद मुकम्मल काम, हमें पता चल गया कि कुछ हुआ है। ये साफ है, वाज़ेह है और हमारी कहानी का मरकज़ है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें, यह कितनी सफाई से बात समझा रही है। माजी में बस एक नुक्ता, एक लम्हा जो आया और गुजर गया। ना कोई पसे मंजर, ना कोई तसलसल, सिर्फ एक वाकया। अच्छा, तो बुनियाद तो रख दी है। अब क्या? अब इसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं और मंजर बनाते हैं। अगर माजी मुतलक बुनियाद थी, तो माजी इस्तमरारी वो खिड़कियां और दरवाजे हैं जो हमें कहानी की दुनिया दिखाते हैं। ये ज़माना हमें बताता है कि जब हमारा मरकज़ी वाक़या पेश आया तो उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा था। ये माहौल बनाता है, कहानी में जान डालता है और इसे खाली स्टेज से एक जीती जागती दुनिया बना देता है। देखा, एकदम से मंजर बदल गया। हमारा किरदार अब अकेला नहीं रहा, एक माहौल है, एक हलचल है। सरगोशियां कर रहा था का अमल पेंटिंग देखने के लम्हे को एक जिंदा पसे मंजर दे रहा है। और ये टाइमलाइन इस ताल्लुक को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। देखें, सरगोशियां करना एक लंबा जारी अमल है और हमारा मरकजी वाकया पेंटिंग देखी उस चलते हुए अमल के बीच में एक छोटे से नुक्ते की तरह है। तो अब हमारे पास एक मरकजी लम्हा भी है और एक मंजर भी। लेकिन अब वक्त है कहानी को गहराई देने का। हमें उसकी तारीख जानने की ज़रूरत है और इसके लिए हम अपना सबसे ताकतवर औजार इस्तेमाल करेंगे, माजी बईद यानी पास परफेक्ट। यही तो वो जादुई टूल है जो हमें वक्त में पीछे ले जाता है, हमारे मरकजी माजी के वाक़े से भी पुराने माजी में। किरदारों के मकासद और कहानी की गुत्थियां सुलझाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और ये रही वो कड़ी जिससे सब कुछ जुड़ जाता है। अब हमें पता चला कि पेंटिंग देखना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है। अफवाहें सुनी थी का काम पेंटिंग देखने से पहले हुआ था और इस एक जुमले ने पूरे मंजर को एक नया मतलब दे दिया है। माजी बईद की असल ताकत समझनी है तो इस मिसाल को देखें। पहले जुमले में पहुंचना और गैलरी का बंद होना दोनों काम तकरीबन साथ साथ हुए, लेकिन दूसरे जुमले में हो चुकी थी हमें साफ बता रहा है कि गैलरी पहुंचने से पहले ही बंद हो गई थी। एक छोटे से लफ्ज ने पूरी सूरत हाल ही बदल दी। ये टाइमलाइन इस रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि अफवाहें सुनना एक अलग पुराने माजी में हुआ जिसने हमारे मरकजी वाक़े यानी पेंटिंग देखने की ज़मीन तैयार की। और अब हम अपने आखिरी और सबसे नफीस औजार की तरफ आते हैं। ये हमारे फ्लैशबैक को मज़ीद तफसील और वज़न देगा, इसमें गहराई पैदा करेगा। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ दौरानिया है। ये ज़माना सिर्फ ये नहीं बताता कि कुछ हुआ था, बल्कि ये बताता है कि वो काम कुछ अरसे से हो रहा था। ये हमारी कहानी के माजी को एक तसलसल और गहराई बख्शता है। वाह, आप तस्वीर मुकम्मल हो रही है। ये अफवाहें अचानक नहीं फैलीं, ये तो हफ्तों से चल रही थीं। बातें कर रहे थे का इस्तेमाल एक तवील इंतज़ार और तजस्सुस का एहसास दिलाता है, जिसकी वजह से पेंटिंग को देखने का लम्हा और भी ड्रामाई हो गया है। और ये आखिरी टाइमलाइन सारी कड़ियां मिला देती हैं। गहरे माजी में एक तवील अमल, लोग बातें कर रहे थे जिसका नतीजा एक वाक़ये की सूरत में निकला। अफवाहें सुनी थीं जिसने बिलाखिर हमारे मरकजी मंजर की बुनियाद रखी। तो हमने एक एक करके 4 औजार इस्तेमाल किए और अपनी कहानी की इमारत खड़ी कर दी। आइए एक नज़र डालते हैं कि हमने मिलकर क्या तख्लीक किया है और इसे बनाने का तरीका क्या है। ये एक तरह का नक्शा है। किसी भी कहानी को एक मजबूत वाक़े से शुरू करें, फिर इसके इर्द गिर्द की दुनिया बनाएं, इसके बाद माजी में जाकर इसे गहराई और वजह दें और आखिर में इस पसे मंज़र को वक्त का एहसास देने के लिए दौरानिए पर जोर दें। एक सादा से जुमले, उसने पेंटिंग देखी से
ہم نے ایک ایسا منظر بنا لیا ہے جس میں ماحول بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور تجسس بھی۔ یہی گرامر کی اصل طاقت ہے۔ یہ خشک اصول نہیں بلکہ کہانی کا فن تعمیر ہے۔ یہ سارے اوزار اب ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو لکھی جاتی ہے وہ ماضی میں تعمیر کی گئی ایک عمارت ہی ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ اس عمارت کو کتنا خوبصورت، کتنا پیچیدہ اور کتنا طاقتور بنانا ہے۔